पिछली वीडियो तक हम क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। क्या 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वह 30 मीटर ऊंचे भवन से, ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लेते हैं कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख, ठीक है, भवन के शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो हमको बताना है कि भवन की ओर वो लड़का जो है कितनी दूरी चढ़ कर गया है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए भी कोई लड़का है, ठीक है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। अब ये जो लड़का है वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है, ठीक है। मान लेते हैं इसके सामने एक भवन है, ठीक है, एक भवन हम बना देते हैं PQ, जो कि 30 मीटर ऊंचा है और इससे ये कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं इससे इसकी दूरी ये जो है AP है, ठीक है, इससे इसकी दूरी कितनी है, AP है। अब तब कहता है कि तब उसकी आँख से, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये लड़का यहाँ पर था तब ये भवन के साथ जो उन्नयन कोण बना रहा था वो 30 डिग्री बना रहा था, ठीक है। कितना डिग्री बना रहा था, ये उन्नयन कोण वो 30 डिग्री बना रहा था। जैसे ही लड़का भवन की ओर आगे बढ़ा, ठीक है, ये जो AB लड़का है, ठीक है, यहाँ पर समझना, ये जो AB लड़का है जैसे ही ये भवन की ओर आगे बढ़ा, ठीक है, मान लेते हैं ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया, तब जो उन्नयन कोण था जो 30 डिग्री वो साझा कर रहा था अब वो 60 डिग्री होने लगा है, ठीक है। कितना डिग्री होने लगा है, 60 डिग्री होने लगा है। तो मान लेते हैं लड़का ये जो AB है ये बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर पहुंच जाता है जिसका हम अलग पॉइंट नाम दे देते हैं CD। यही लड़का AB आगे यहाँ से चल करके, ठीक है, ये डिस्टेंस तय करके यहाँ पर पहुंचा CD। तब जो उन्नयन कोण था जो पहले 30 डिग्री था, ठीक है, यही उन्नयन कोण बढ़ के कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। यही उन्नयन कोण बढ़ के कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो हमको ज्ञात करना है कि जो लड़का है वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। तो पहले लड़का इस A पॉइंट पर था, ये आपका AB लड़का था। ध्यान से समझने का प्रयास करना, पहले आपका ये AB लड़का था, ठीक है। जब ये लड़का AB पॉइंट पर था, ठीक है, तब ये भवन के शिखर के साथ यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा था। जैसे ही लड़का आगे बढ़ा, ठीक है, ये डिस्टेंस उसने तय किया। कितना डिस्टेंस, ये जो AC डिस्टेंस था ये उसने तय किया, ठीक है। जब ये डिस्टेंस तय करके C पॉइंट पर पहुँचा तो इस लड़का का नाम हम दे दिए CD और ये भवन के साथ 60 डिग्री का कोण बना लिया। कितना डिग्री का कोण बना लिया, 60 डिग्री का कोण बना रहा। तो हमें यही पता करना है कि ये जो डिस्टेंस AC ये तय किया इसका मान क्या है, यानी कि बेसिकली हमको AC का मान निकालना है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको AC का मान निकालना है, ये जो AC है इस AC का मान निकालना है तो पहले आपको इस AP का मान निकालना होगा और इसी पे AP में से जब इस PC को आप माइनस कर दिएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको AC का मान पता चल जाएगा। जैसे कोई रेखा है, मान लेते हैं AB एक रेखा है और बीच में कोई पॉइंट है P, आपको AP का मान निकालना है। तो इस पूरे AB रेखा में से अगर आप इस PB को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको AP का मान पता चल जाएगा। मान लेते कोई रेखा है AB, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर लंबा है और यहाँ पर एक पॉइंट P है तो ये PB 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो सॉरी इस PP मान लेते हैं कोई एक रेखा है AB और यहाँ पर पॉइंट है P। इस पूरे AB की लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर और इस PB की लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर से समझना एक बार, ठीक है। मान लेते हैं कि एक रेखा है AB, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट है P। AB की लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर और इस PB की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो कहा जाएगा आपसे AP की लंबाई, तो AP का लंबाई आपका 10 - 4 यानी कि बराबर 6 हो जाएगा। वही कहने का मतलब ये, अगर आपके पास AP की लंबाई आपको कैसे भी पता चल जाए और यहाँ से आपको PC की लंबाई पता चल जाए तो जब आप AP में से PC को माइनस कीजिएगा तो ये आपका AC लेंथ, ठीक है, AC लेंथ आपको पता चल जाएगा। अब देखो सारा खेल फिगर का ही है, ठीक है। यहाँ पर आप फिगर को समझो पहले, ठीक है, इसमें समझो, ठीक है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो समकोण त्रिभुज है इस पॉइंट का हम कोई नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। पहले फिगर को समझो, सवाल 2 मिनट का, अगर आप फिगर समझ लेते हैं तो सवाल बस 2 मिनट का है। ये समकोण त्रिभुज है, आपको नजर आ रहा है। इस समकोण त्रिभुज में आपको एंगल मिल गया 30 डिग्री, ये है 1.5, ठीक है। तो इसमें आप देखो तो अगर ये 1.5 है तो ये वाली जो भुजा है, ठीक है, ये वाली जो भुजा, ये जो आपका PR है ये भी 1.5 होगा, ठीक है। अब इस पूरे में ये पूरा है आपका 30 सेंटीमीटर और ये है 1.5, ठीक है। तो अगर ये इस QR का हम मान निकालना चाहें तो ये जो QR होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 30 - 1.5 यानी इसका मान आ जाएगा आपका 28.5। यानी कि ये अभी हम आपको समझा रहे, अभी बना के नहीं बता रहे। ये जो QR होगा इसका मान आ जाएगा आपको 28.5, ठीक है। अब देखो अगर इस समकोण त्रिभुज में, यहाँ से समझो, ठीक है, अगर इस समकोण त्रिभुज में ये जो समकोण त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसका नाम है QRB, इसमें आपको एंगल मालूम है 30 डिग्री, ठीक है। ये QR आपको मालूम है तो क्या आप ये कि BR नहीं लगा सकते हैं? तो कहिएगा हाँ भैया लगा सकते हैं। 30 डिग्री का मान लंबा आधार करके इस BR भुजा का मान हम पता कर लेंगे, ठीक है। इस किस भुजा का, इस BR भुजा का मान हम पता कर लेंगे और जो लंबाई इस BR भुजा की होगी वही लंबाई इस AP भुजा की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ABPR ये जो एक आयत है और आयत में आपको मालूम है आमने सामने की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो जो लंबाई इस BR भुजा की होगी वही लंबाई इस PR भुजा की होगी, ठीक है, PR भुजा की होगी। फिर यहाँ से एक त्रिभुज हम लेंगे, ठीक है, फिर से QRD लेंगे। यहाँ से अगर हम QRD लेंगे तो इस QR का मान
मान हमको मालूम है 28.5, एंगल मालूम है 30, तो लंब बटा आधार का इस्तेमाल करके हम ये ठीक है ये जो डी आर भुजा ये ज्ञात कर लेंगे और जो लंबाई डी आर की होगी वही लंबाई इस पी सी की होगी। इस त्रिभुज का इस्तेमाल करके आपको इस पी सी की ए पी की लंबाई पता चल जाएगी, ठीक है, और इस त्रिभुज का इस्तेमाल करके आपको इसकी लंबाई पता चल जाएगी, और जब इसकी लंबाई में से आप ये वाला लंबाई माइनस कर देंगे तो आपको इसकी लंबाई पता चल जाएगी, ठीक है। ये था, समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आगे के जो क्वेश्चन है आप उसको इजीली और कम समय में कर पाइएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी पॉइंट आपको लिखना है लिख दीजिए। माना, ठीक है, माना कि ए बी कोई लड़का है, ए बी कोई लड़का है, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स लिख देने। ए बी कोई लड़का है, ठीक है, जो कि मीनार, ठीक है, पी क्यू के साथ, ठीक है, पी क्यू के साथ यहाँ पर एक, ठीक है, लिख दो, जो कि मीनार पी क्यू के शिखर के साथ, ठीक है, जो कि मीनार पी क्यू के शिखर के साथ, जो कि मीनार पी क्यू, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना जो कि मीनार पी क्यू के शिखर के साथ, किसके साथ, शिखर के साथ, ठीक है, शिखर के साथ उन्नयन कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाता है, पहले आपको लिख देना उन्नयन कोण बनाता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्न से, प्रश्न में जो भी चीज़ आपको दी हुई है, जैसे आपको यहाँ पर जो मीनार है पी क्यू, इसकी लंबाई दी हुई है, तो पी क्यू का मान लिख देना है आपको 30 मीटर, तो 30 मीटर लिख देना है, ठीक है। ये जो लड़का है ए बी, इसका मान दिया हुआ है, तो ए बी का मान आपको 1.5 लिख देना है, ठीक है, ए बी का मान आपको 1.5 लिख देना है। अब यहाँ से लिखना है इसलिए, ठीक है, पी क्यू का मान 30 मीटर, ए बी का मान आपका 1.5 मीटर, ठीक है। तो जो आपका क्यू आर होगा, पहले इससे इसलिए पहले बाद में लिखना, ठीक है, यहाँ पर लिख देना चूँकि ए बी, ठीक है, ए बी आर पी एक आयत है, ठीक है, यहाँ पर लिख देना ए बी आर पी एक आयत है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक स्लाइड पहले ले लेते हैं, ठीक है। फिर आपको लिख देना इसलिए अगर ए बी पी आर पी, ठीक है, ए बी, ये देखो ए बी आर पी, अगर ये एक आयत है तो जो भी लंबाई बी आर की होगी, ध्यान समझना, जो लंबाई आपकी बी आर की होगी वही लंबाई आपकी इस, ठीक है, ए पी की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना इसलिए ये जो बी आर है, ठीक है, बी आर बराबर आपका हो जाएगा ए पी, ठीक है, बी आर बराबर आपका हो जाएगा ए पी, और कोमा में लिख के समझो, ठीक है, जो लंबाई इस बी आर की होगी वही लंबाई इस ए पी की होगी, और जो लंबाई इस ए बी की होगी वही लंबाई इस पी आर की होगी, ठीक है, जो लंबाई ए बी की होगी ए बी बराबर आपका हो जाएगा पी आर, ए बी बराबर हो जाएगा आपका पी आर, ठीक है। तो ये आपको लाइन समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी बराबर पी आर है, ठीक है, तो पी आर का मान भी क्या होगा 1.5। अब इस पूरे में आपको पी क्यू का मान मालूम है, पी आर का मालूम है, ठीक है, तो आप क्यू आर का मान नहीं निकाल सकते, तो कहिएगा सर निकाल सकते, इसलिए क्यू आर बराबर, ठीक है, क्यू आर बराबर आपका पी आर, ये जो पी क्यू माइनस पी आर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर हो जाएगा। पी क्यू का मान कितना है 30, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 30, ठीक है। पी आर का मान कितना है 1.5, ये देखो 1.5, तो 30 में से आपको 1.5 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर आपको 28.5, जो क्यू आर का मान है आपको 28.5 मीटर आ जाएगा। क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 28.5 मीटर आ जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, एक एक करके आपको भुजा ज्ञात करने देना है। पहले आपको लिख देना है कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये जो समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है, पहले हम इस डी आर का मान निकालते हैं। समकोण त्रिभुज क्यू आर डी में, ठीक है, देखो यहाँ पर एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका समकोण होगा, तो पहले आपको लिख देना कि समकोण त्रिभुज ये जो क्यू आर डी है, तो समकोण त्रिभुज क्यू आर डी में, ठीक है, यहाँ पर लिख दो समकोण त्रिभुज क्यू आर डी में, ठीक है, क्या लिख देना क्यू आर डी में tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। अब देखो जो समकोण त्रिभुज क्यू आर डी है, ठीक है, ये जो क्यू आर डी है इसमें लंब कौन सी भुजा होगी, तो कहिएगा भैया ये जो क्यू आर भुजा है ये, ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो ये जो क्यू आर भुजा है क्यू आर ये आपके लंब का काम करेगा, और ये जो डी आर भुजा है ये आपके आधार का काम करेगा, ठीक है। तो लंब का काम कौन करेगा क्यू आर, ठीक है, लंब का काम कौन करेगा क्यू आर, और डी आर क्या करेगा आधार का काम। थीटा का मान कितना है 60, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 60। अब देखो जिसका मान दिया वो लिखते जाओ। क्यू आर का मान क्या, क्यू आर का मान हम कितना निकाले 28.5, यहाँ देखो क्यू आर का मान ये क्या है 28.5, तो यहाँ पर क्यू आर की जगह आपको लिख देना 28.5, और डी आर का मान हमको निकालना है तो हम लिख दिए डी आर, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है, तो √3 बराबर आपका 28.5 अपन में डी आर आ जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो √3 डी आर बराबर आपका 28.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप डी आर का मान निकालना चाहें तो ये आपका 28.5 अपन में √3 हो जाएगा। इसको आपको एज इट इज ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, 28.5 अपन में √3। अब आपको, ठीक है, अब आपको करना क्या, अब आपको इस ये जो बी आर है इसका मान निकालना है। अब इस बी आर का मान निकालने के लिए आपको लेना होगा समकोण त्रिभुज क्यू आर बी, ठीक है, ये जो पूरा बड़ा सा वाला समकोण त्रिभुज है आपको ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेना होगा। तो अब हम लिखते हैं अब, ठीक है, यहाँ पर एक और स्लाइड ले लेते हैं। पहले
यहीं पर लिखते हैं। अब लिखेंगे अब, ठीक है, आपको अच्छे से नोट करना है। अब समकोण त्रिभुज क्यू, ठीक है, क्यू आर बी में, ठीक है, क्यू आर बी में फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधा। अब देखो आप समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज क्यू आर बी में लंब का काम कौन करेगा, तो लंब का काम करेगा क्यू आर, ठीक है, और आधार का काम, ये जो पूरी बी आर भुजा है ना, ये आपके आधार का काम करेगी। तो लंब का काम करेगा आपका ये, ठीक है, क्यू आर, लंब का काम आपका क्यू आर करेगा, और जो बी आर था ये आपके आधार का काम करेगा, ठीक है। अब एक एक करके आपको वैल्यू लिख देना है। tan थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है, तो थीटा की जगह पर कहिएगा, ये जो थीटा की जगह पर यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री। क्यू आर का मान आपको मालूम है कि 28.5 है, और बी आर का मान तो हमको भैया निकालना है, ठीक है। 33 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3। 28.5 को 28.5 रहने दो, और बी आर का मान हमको निकालना है। यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी आर बराबर आपको आ जाएगा 28.5√3। कितना आ जाएगा, बी आर बराबर 28.5√3, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो जो चीज़ भी निकालना था, ठीक है, हमको यहाँ से बी आर का मान निकालना था तो हम बी आर का मान निकाल लिए, हमको डी आर का मान निकालना था तो हमको डी आर का मान निकाल दिए। बस आपको एक चीज़ लिखना है, ठीक है, एक चीज़ क्या लिखना है, आप पहले समझ लो एक चीज़, ये जो ए बी आर पी, ये जो हम फिगर बनाइए एक आयत है, एक आयत है, ये जो बना है ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है। आयत में आपको मालूम होगा आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। अगर ये डी आर आपका निकला, जो भी वैल्यू निकला होगा, तो जो डी आर का मान होगा वही आपका सी पी का मान होगा, ठीक है, जो डी आर का मान होगा वही आपका सी पी का मान होगा। इसलिए यहाँ पर जो डी आर का मान लिखे हैं ना, ठीक है, इसी के जगह आपको लिख देना है कि जो डी आर का मान होगा वही सी पी का मान होगा, और जो भी मान, ठीक है, जो भी मान आप ये बी आर का होगा, ठीक है, वही मान आपका ए पी का होगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये एक आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो जी जो मान आपका बी आर का होगा वही मान आपका ए पी का होगा, और जो मान इस डी आर का होगा, जो मान इस डी आर का होगा वही मान इस सी पी का होगा, वही मान क्या होगा, इस सी पी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है कि चूँकि डी आर बराबर कौन सी भुजा है, तो डी आर बराबर आपका है सी पी, या फिर आप इसको पी सी, तो डी आर बराबर पी सी बराबर 28/√3 लिख देना है, ठीक है। और बी आर बराबर, ठीक है, बी आर किसके बराबर होगा, तो ये जो पूरा बी आर आपको नजर आ रहा है, ये पूरा बी आर, ये ए पी के बराबर होगा, ठीक है। तो बी आर बराबर ए पी बराबर आपको लिख देना है, बी आर बराबर ए पी बराबर आपको लिख देना है 28.5√3, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 28.5 होगा, 28.5√3। अब आपको हर चीज़ बात मालूम चल गया, ठीक है। यहाँ से आपको इस ए पी की लंबाई पता चल गई, इस पी सी की लंबाई पता चल गई, और अब हमको निकालना था इस ए सी की लंबाई, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख दो, इसलिए ए सी बराबर आपका ए पी माइनस पी सी हो जाएगा। ए पी का मान कितना है 28.5√3, और माइनस पी सी का मान कितना 28.5/√3। यहाँ पर भी 28.5 है, यहाँ पर भी 28.5 है, तो 28.5 कॉमन लोगे, यहाँ पर आपका बच जाएगा √3, और माइनस में बच जाएगा 1/√3, ठीक है। यहाँ पर 28.5 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, 1 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 - 1 का सीन बन जाएगा। इसी को ऊपर लेके चलते हैं तो ये 28.5 × 2 अपॉन में आपका √3 बन जाएगा। 28.5 की √2 से गुना करोगे तो आपका 57/√3 बन जाएगा। इसी का रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर नीचे √3 से गुना करोगे तो ये 57√3 अपॉन में √3 × √3 3 हो जाएगा, और 3 से इसको काट दोगे, ठीक है, तो 18 ये आपका 19 या 57 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 19√3 आ जाएगा, यानी कि ए सी का मान, ठीक है, जो हम निकालना चाह रहे थे उसका मान क्या आ जाएगा 19√3 मीटर, 19√3 मीटर। आपको लास्ट में लिख देना कि अतः जो लड़का है, ठीक है, वो भवन की ओर 19√3 मीटर दूरी चल के गया है। लास्ट में लाइन क्या लिख देना है कि जो लड़का है वो भवन की ओर ये जो 19√3 मीटर, ठीक है, 19√3 मीटर दूरी चल के गया है। यही आपको निकालना था और यही पूरा फंडा था, ठीक है। हम एक एक चीज़ आपको विस्तार से बताएं, आपको समझा है कि क्या कुछ कैसे करना है, ताकि आगे के सवाल में आप उन कॉन्सेप्ट्स को लगा सके। इसलिए थोड़ा सवाल बनाने में टाइम लग जा रहा है, तो आपको धैर्य से पूरी वीडियो को देखना है। अगर आप धैर्य से देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आएगी कि क्या कुछ कैसे किए हैं। नहीं तो हम सॉल्यूशन लिख देंगे, सिर्फ आप उतार लीजिएगा तो वो तो रटौआ मेथड हो जाएगा। मैथ में रटौआ नहीं करना है, सीखना है। एक एक चीज़ को, फिगर को हम आपको समझाएं कि ये ऐसे है तो ऐसे कैसे होगा। इसलिए सवाल में थोड़ा आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप शुरू से एंड तक टिके रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है।